लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि मूवमेंट क्या है, फिर लोकोमोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मूवमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट क्या है देखते हैं। ठीक है, तो देखे थे लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे बड़ा एक बहुत सारे अंतर थे, लेकिन एक अंतर यह भी था कि जितने भी लिविंग होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे शो प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट शो करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, और लेकिन नॉन लिविंग क्या है, मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं मूवमेंट क्या है, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो कोई भी लिविंग बींग्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या सिग्निफिकेंट फीचर है कि मूवमेंट होना ही चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये है पहला। दूसरा, मूवमेंट मतलब क्या होता है कि मूवमेंट इट रेफर्स टू चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये देखिए बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन और पोस्चर, बॉडी पोस्चर चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर एक ही जगह पर क्या है, पोस्चर और पोजीशन और बॉडी, पोस्चर और पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मूवमेंट। लेकिन हाँ, अगर यही चल के आगे चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, व्हाट इज इट, इट इज चेंज ऑफ पोस्चर और पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि क्या हो रहा है, इफ देयर इज अ चेंज इन पोस्चर और पोजीशन ऑफ बॉडी, पोस्चर और पोजीशन में चेंज हो रहा है किसी भी चीज में, लिविंग बींग्स के बॉडी में कह सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज टर्म्ड एज मूवमेंट। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन नहीं, तो वो होगा तो क्या कहेंगे, लोकोमोशन। दूसरा, थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे, ये क्या है, ये इट इज शोन बाई कह सकते हैं, इट इज शोन बाई बोथ, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी शो करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कौन सा, एनिमल्स चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म करेंगे, लेकिन प्लांट्स नहीं करेंगे, प्लांट्स डज नॉट शो लोकोमोशन। तो इट इज शोन बाय बोथ, कह सकते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो इट इज शोन बाय बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ये शो करेंगे, एज वेल एज क्या, प्लांट्स। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां पर प्लांट्स भी करेंगे, तो इट इज शोन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो करेंगे ही करेंगे, और प्लस प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है, मूवमेंट। नेक्स्ट, एक सिंपल एग्जांपल अगर कहेंगे, एक सिंपलर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, सिंपलर एग्जांपल अगर कहें मूवमेंट का बताइए। ठीक है, तो सिंपलर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो सिंपलर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट देखेंगे क्या है, जो सीडोपोडिया अमीबा बनता है वो क्या है, सिंपलर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन और पोस्चर हो रहा है। ठीक है, तो सिंपलर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इज क्या, कह सकते हैं स्ट्रीमिंग, इसीलिए कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो मूवमेंट है वो, तो एग्जांपल, तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये क्या है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, टू फॉर्म क्या, सीडोपोडिया बन रहा है। ठीक है, सीडोपोडिया फॉर्मेशन इन कहां पर, अमीबा में। तो जो अमीबा में जो सीडोपोडिया बन रहा है वो सिंपलर एग्जांपल क्या है, ये सिंपलर मूवमेंट का। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म व्हाट,
सीडोपोडिया इन अमीबा इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपलर मूवमेंट। ठीक है, सिंपल मूवमेंट का है। नेक्स्ट इज लोकोमोशन। क्या है, क्या है नेक्स्ट देखते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन, ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट। तो ये क्या है, दिस इज मूवमेंट। और ये देख रहे हैं क्या, लोकोमोशन। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या हुआ, व्हाट इज लोकोमोशन? तो लोकोमोशन को हम कह सकते हैं क्या, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। अगर प्लेस और जगह का चेंज हो जाए और लोकेशन का, तो इसको कहेंगे लोकोमोशन। ठीक है, अच्छा, लोकोमोशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट तो शो करना ही पड़ेगा ना। मूवमेंट करेंगे तभी ना आगे चल पाएंगे, तो मूवमेंट करेंगे तो लोकोमोशन होगा। तो कह सकते हैं कि सच, कह सकते हैं द मूवमेंट विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, तो लिखते हैं इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो लिखते हैं द मूवमेंट which results in the movement which results in क्या, change of place, और क्या कर सकते हैं, place और location। तो change of place और location। ठीक है, तो कह सकते हैं the movement which results in change of place or location is called लोकोमोशन। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखेंगे क्या हो गया कि चेंज ऑफ पोजीशन और लोकेशन। ठीक है, जगह चेंज हो गया तो इट इज नोन एज व्हाट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज लोकोमोशन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि एक दो चीज याद रखना है आपको कि जितने भी लोकोमोशन है और मूवमेंट है, तो दे आर क्या है, दे आर इंटरडिपेंडेंट और लिंक्ड टू ईच अदर। कैसे, सपोज करिए कि हमको लोकोमोशन करना है। ठीक है, तो लोकोमोशन करना है तो क्या करना होगा, हमको मूवमेंट तो करना पड़ेगा ना। बिना मूवमेंट के लोकोमोशन कैसे होगा, तो मूवमेंट ऐसे किए तब ना लोकोमोशन होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अब सपोज करें मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं तो लोकोमोशन हो गया नहीं ना, तो ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो लोकोमोशन करेंगे तो उसमें मूवमेंट आएगा ना, तो इसीलिए हम क्या है, इसको दोनों को हम अलग नहीं पढ़ सकते हैं, दे कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर क्या है, इंटरडिपेंडेंट। दे क्या होते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है, दोनों क्या है, लिंक टू ईच अदर एंड हेंस कैनॉट बी स्टडीड सेपरेटली। ठीक है, तो इनको हम सेपरेटली हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये दोनों के दोनों क्या है, दे आर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और लिंक्ड। ठीक है, इसलिए हम इनको अलग नहीं पढ़ सकते। क्यों, क्योंकि लोकोमोशन अगर करना है चेंज ऑफ प्लेस तो हमको मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ये है। तो ये भी दिया हुआ आपको, इसीलिए क्या दिया है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ठीक है, बट ऑल मूवमेंट, लेकिन सभी मूवमेंट, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, तो अगर मूवमेंट, अब सपोज करिए कि हम लोकोमोशन कर रहे हैं ना, तो लोकोमोशन कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट है, तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर क्या है, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट, मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं ऑल लोकोमोशंस, तो लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है, तो मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। तो ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हाँ, मूवमेंट और लोकोमोशन के स्टडी को कहेंगे क्या, व्हाट इज द नेम टर्म यूज फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन? काइनेसोलॉजी। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, कोई मूवमेंट हो रहा है उस तरह का रिएक्शन, तो काइनेसोलॉजी, KINESIOLOGY, ठीक है। द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज टर्म्ड एज काइनेसोलॉजी, KINESIOLOGY, काइनेसोलॉजी, ठीक है। ये अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मूवमेंट के टाइप जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो मूवमेंट के टाइप देख रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच आर एग्जिबिटेड बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखते हैं मूवमेंट्स, ठीक है। तो मूवमेंट्स देख रहे हैं, 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच इज एग्जिबिटेड बाय, तो यहां लिख दे रहे हैं मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन का जो बॉडी है वो 3 तरह के मूवमेंट शो करते हैं। तो कौन से 3 तरह के मूवमेंट है वो देखते हैं। तो द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर, फर्स्ट जो है, अच्छा, अमीबा जैसे चलता था उसको क्या कहते थे, सीडोपोडिया से, तो इसको कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। तो ठीक है, 3 तरह का मूवमेंट है। कौन कौन से 3 तरह के मूवमेंट है, तो यहां पे देखते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन से हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज, पहला अमीबॉइड मूवमेंट कहेंगे, तो लिख रहे हैं अमीबॉइड, अमीबा की तरह, तो अमीबॉइड मूवमेंट। दूसरा जो देखेंगे सिलियरी मूवमेंट भी होता है, हम, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। अमीबा में जिस तरह सीडोपोडिया होता है उसी तरह हमारे बॉडी में भी कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, और सिलियरी मूवमेंट होता है। और तीसरा जो है कौन सा है, दैट इज नोन एज मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो ये 3 तरह के मूवमेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सेल्स शो करते हैं। वन इज अमीबॉइड, सेकेंड इज सिलियरी एंड थर्ड इज मस्कुलर, ठीक है। अब ये अमीबॉइड मूवमेंट जो है, ठीक है, ये कैसे होता है, तो इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया, सीडोपोडिया जैसे है ना उससे होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, WBC है, हमारे बॉडी में क्या है, WBC, ल्यूकोसाइट्स, और मैक्रोफेज टिश्यू में होते हैं ना मैक्रोफेज, तो वो सब क्या करते हैं, दे शो कौन सा, अमीबॉइड मूवमेंट, तो वो सीडोपोडिया बनाकर चलते हैं, ठीक है। ये चलते हैं मतलब क्या, मूवमेंट शो करते हैं। तो यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं कि अमीबॉइड को हम एक और नाम कहते हैं, दिस इज नोन ऑल्सो नोन एज सीडोपोडियल मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टर्म इज एट सीडोपोडियल, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में लिख लें, तो इट इज सीडोपोडियल है ना, तो इट इज अफेक्टेड बाय, अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है, इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया, ठीक है। तो ये सीडोपोडिया बनने से होता है ना, तो इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया। अच्छा, ये सीडोपोडिया से तो होता है, लेकिन ये सीडोपोडिया कैसे बनता है, ये तो बताए थे ना कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म आगे की ओर बढ़ता है जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इलास्टिक होता है, आगे बढ़ गया थोड़ा सा, उसी को क्या हो गया, फॉल्स फुट बन गया। सीडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मतलब फुट, तो लोकोमोशन ए मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया। और ये सीडोपोडिया कैसे बनता है, विच इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होता कैसे है, याद रखना है कि इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया, जो कि बनता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर लिख चुके हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा, ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है इसमें क्या होता है कि एक साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए साइटोस्केलेटल
एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। और ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो है, जैसे कि क्या है, इसको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट, इसमें क्या इन्वॉल्व है पूछता है, तो इसमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। और वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या है, याद रखना है, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व है, तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स दैट इज क्या, माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व, आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट में ये भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब ये है क्या, ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो है ना, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, याद रखना है कि दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये आपको ध्यान देना है, क्या इन्वॉल्व है इसमें, माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, ठीक है। तो दे देंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ मूवमेंट, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज अफेक्टेड बाय, याद रखना है, सीडोपोडिया विच इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा ये एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तीसरा याद रखेंगे, कहां पर होता है ये, तो इट इज शोन बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या हुआ, WBC, ब्लड में होते हैं, एंड मैक्रोफेज, और कहां पर होगा ये, ल्यूकोसाइट्स तो है ही, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज भी शो करते हैं, तो याद रखना है कि इट इज शोन बाय ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेज शो सच टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज अमीबॉइड और सीडोपोडिया मूवमेंट, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होगा, अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है, सीडोपोडिया बनता है, इट इज अफेक्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया कैसे बनता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, ठीक है, उससे हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ इसमें कौन सा साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व, दो चीज, ठीक है। और ये ल्यूकोसाइट और WBC और मैक्रोफेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज टिश्यू में होते हैं ना, वो सब मूव करते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज के एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आप पढ़े हैं, लंग्स में मैक्रोफेज का नाम क्या है, डस्ट सेल, ठीक है। लीवर में उसको कफर सेल्स कहते हैं, ठीक है। बोन में उसको ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह कह सकते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज होगा हार्ट में, ठीक है, मिजेंगियल सेल होगा किडनी में, ठीक है। तो तरह तरह का हर एक टिश्यू में देखेंगे, पढ़े होंगे था ये हेसल कॉर्प, थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, एंडोक्राइन, उसमें क्या होता है, हेसल कॉर्पस मैक्रोफेज है। तो जितने भी मैक्रोफेज हमारे बॉडी में है ना, सबका क्या है मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो देख रहे हैं हम, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट कहां पर होगा बॉडी में हमारे, तो सिलियरी बॉडी में कहां होगा, इट अकर्स इन, तो यहां लिख रहे हैं इट अकर्स इन इंटरनल ऑर्गन, हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन में होगा, लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन में क्या कौन सा होगा, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट अकर्स इन इंटरनल ऑर्गन, लेकिन कैसा इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल हॉलो, हॉलो मतलब ट्यूबुलर, तो इट अकर्स इन कह सकते हैं इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में होगा, ठीक है। तो ये कहां पर होता है, ये आपको ध्यान देना है, कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन कैसा होना चाहिए, हॉलो और ट्यूबुलर, ठीक है। अब आप कहिएगा स्टमक में क्या है, स्टमक तो इंटरनल ऑर्गन है और हॉलो भी है ना, ठीक है। उसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हॉलो है वहां पर, उसी तरह फैलोपियन ट्यूब वहां भी हॉलो है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन वहां भी हॉलो है, तो कहने का मतलब सभी जगह होगा नहीं, वैसे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच इज लाइंड बाई कौन सा, सिलिएटेड एपिथेलियम, जहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम है वहां पर, ठीक है। तो इट अकर्स इन इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाई कौन सा, सिलिएटेड एपिथेलियम, जहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइनिंग है वहीं पर बस, ठीक है। तो कह सकते हैं सिलियरी मूवमेंट कहां पर पाया जाएगा, इट अकर्स इन इंटरनल ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन्स विच इज लाइंड बाई सिलिएटेड एपिथेलियम,
वहां वहीं पर बस, ठीक है। अब ये कहां पर पाया जाएगा सिलेटेड एपिथेलियम, तो दो यहां पर लिख रहे हैं जैसे कि एग्जांपल, तो इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये क्या बना रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा, तो ये लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिख दिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी पाया जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मतलब क्या हो गया, ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब और ओवी डक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों जगह पाया जाएगा, कहां पर, एक तो कह सकते हैं ट्रैकिया में और एक कहां पर, ओवी डक्ट में, ठीक है। अच्छा, ये सिलिएटेड एपिथेलियम यहां पर पाया जा रहा है, ओवी डक्ट में पाया जाएगा सिलियरी मूवमेंट, ट्रैकिया में सिलियरी मूवमेंट, तो ये करेंगे क्या सिलिया, ठीक है। तो ये यहां पर क्या करेंगे, ये है ना ओविडक्ट में, तो यहां पर क्या करेंगे इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ एग को आगे की ओर ढकेलने में हेल्प करते हैं, और कंडक्शन भी कर सकते हैं, इट हेल्प्स इन कंडक्शन और पैसेज ऑफ किसका, एग और ओवम, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन कंडक्शन और पैसेज ऑफ क्या, इसको लिख दे रहे हैं पैसेज, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पैसेज और कंडक्शन ऑफ एग और ओवम, ठीक है। तो ये पैसेज और कंडक्शन ऑफ क्या कर रहा है, एग और ओवम कर रहा है, उसका कंडक्शन करेगा। यहां पर ये ट्रैकिया क्या करेगा, ट्रैकिया में जो ये सिलेटेड एपिथेलियम वो क्या करेगा, तो ट्रैकिया में है ना सिलिया, तो जो भी कोई भी अगर आएगा, कह सकते हैं कि फॉरेन सब्सटेंस आएगा, डस्ट पार्टिकल आएगा, उसको ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है, बाहर की ओर ना। तो द सिलिया इन ट्रैकिया मूव्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन कहां, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये बाहर की ओर ऐसे करके निकालेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये देखिए डस्ट पार्टिकल्स को तो निकाल ही रहा है, प्लस फॉरेन सब्सटेंसेस को भी, जैसे फॉरेन सब्सटेंसेस कहने का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये रिमूव कर रहा है डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज फॉरेन सब्सटेंसेस को ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये रिमूव कर रहा है डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस को, और ये क्या कर रहा है, पैसेज और कंडक्शन कर रहा है किसका, एग और ओवम का कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये तो ये एग्जांपल हो गया सिलियरी मूवमेंट कहां पर होता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर मूवमेंट कहां होगा, तो मसल्स, ये देखिए मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है। तो कह सकते हैं मस्कुलर मूवमेंट क्या हुआ, तो कह सकते हैं इट अकर्स इन कहां, इन लिम्स, ठीक है। तो कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ किसका, तो इसको कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ किसका लिम्स। अब दोनों हाथ दोनों पैर का मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये मसल से हो रहा है ना, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। उसी तरह ये जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ, तो मेनली तो ही है ना जॉस, ठीक है। इसके बाद अंदर टंग है, टंग, तो इसका मूवमेंट क्या है, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ क्या, यही दिया है मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉस एंड टंग दिया है। लेकिन यही नहीं, मूवमेंट ऑफ जॉस, लिम्स, टंग एंड अदर पार्ट्स, सभी एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है उस सबको क्या कहेंगे, मस्कुलर हो गया, ठीक है। टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सब का सब क्या हो गया, मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे अमीबा में होता है सीडोपोडिया बना के, दूसरा सिलियरी मूवमेंट, सिलिया जहां पर होगा हमारे बॉडी में वहीं पर मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिए।